हेलो एवरीवन। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निक्स, इजी टेक्निक्स फॉर एमसीक्यू पैटर्न। कई स्टूडेंट ने पूछा कि आखिर एमसीक्यू के लिए सबसे इजी पैटर्न क्या हो सकता है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एमसीक्यू पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, या तो एकेडमिक कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि आप सेंसिटिव हो जाइए। और देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसमें आप जब असफल होते हैं ना, तो बहुत नंबर से असफल नहीं होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से असफल हो जाते हैं। आपके जो दोस्त होते हैं, आपके असफल होने की वजह से वो रुक नहीं जाते, या आप अगर सफल हो गए हैं और आपके दोस्त असफल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज जाना छोड़ देंगे। अगर एकेडमिक एग्जाम है तो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आपको संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका अपना है वो आपका अपना रोल परफॉर्मेंस है। आप कितना अच्छा रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आप कितना अच्छा एग्जाम में कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम से पहले तैयारी करने का कितना आपने प्रैक्टिस किया है। जो सेट आपको दिया गया है, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम के बाद आपका कोई नहीं सुनने वाला। मैं आपको ये बता दूं कि फेलियर विद्यार्थी का जो फेल हो गया है 1 पेपर में या 2 पेपर में, क्रॉस लग गया है, या 3 पेपर में या 4 पेपर में, आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी ये परेशानी है, आमतौर पे लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लोगों ने सही टाइम पे जो सजेशन दिया, उस समय आप उसका फायदा नहीं उठाए। तो बेहतर यह है कि फेल होने से पहले आप सतर्क हो जाएं, सेंसिटिव हो जाएं। और हाँ, एक बात और याद रखें, आपके दोस्त भी काम नहीं आएंगे। आप अगर फेल हो गए तो ऐसा थोड़ी है कि आपके दोस्त कॉलेज में नहीं आएंगे, उनके दोस्त बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें टेम्पररी है, आपके दोस्त टेम्पररी है। आप सफल होते हैं, आप मान लिया आईएएस हो जाते हैं या ग्रुप सी क्वालिफाई कर लेते हैं, कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते हैं, और आपका दोस्त नहीं क्वालिफाई करता है, तो क्या आप कहते हैं कि भाई मैं तो क्वालिफाई नहीं किया और तुम कर गए हो तो तुम भी मत जाओ, हम दोनों साथ रहते हैं? ऐसा नहीं होता है। जो कामयाब इंसान है वो लोगों को छोड़ता चला जाता है, एक पिरामिड बनता है, बेस में लोग रह जाते हैं और धीरे 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 सफल व्यक्ति आगे की तरफ निकलता चला जाता है। तो इस एक तो यह है कि सेंसिटिव आप होइए, एग्जाम से पहले सतर्क होइए, और जो सलाह अच्छी दी जाती है उस पर प्रैक्टिस करें, ज्यादा टाइम को आप बर्बाद ना करें। दूसरा पॉइंट, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप जिस कंपटीशन की या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस या तो लिखित रूप में आपकी कॉपी में होने चाहिए, या सिलेबस प्रिंटेड आपने निकाला हुआ हो। मोबाइल वाला सिलेबस नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि सिलेबस में 5 यूनिट है या 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट का चैप्टर याद होना चाहिए आपको। जब आपको सारी चीजें याद होगी कि सिलेबस में ये है, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट, सिलेबस आपके पास होगा, आप उसकी हेडिंग को देखिए। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए किसी भी सिलेबस में। सपोज आप हिस्ट्री का सिलेबस है, या पॉलिटिकल साइंस का है, या ज्योग्राफी का है, या इकोनॉमिक्स का है, या सोशियोलॉजी का है, या बायोलॉजी का है, या फिजिक्स का। सिलेबस में आप देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसका हेडिंग है, टाइटल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम में आधा अधूरा मार्क्स नहीं मिलता है, मिलता है तो पूरा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये काम आपको करना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप सिलेबस का कम से कम 70 to 80% को जो आप पढ़ें तो होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ें। ये मत आप कीजिए कि आधा अधूरा पढ़ के काम निकल जाएगा। आधा अधूरा के चक्कर में मत कीजिए काम। जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे, उस कॉन्सेप्ट को समझिए और देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उससे।
सपोज हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके अंदर यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता से तो आप उसका उत्तर कर देंगे। आपके अंदर ये मतलब आपने सपोज के एक टॉपिक पढ़ा सोशलाइजेशन समाजशास्त्र में, और सोशलाइजेशन आपका इतना क्लियर हो कि उससे जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आने वाला है या दो क्वेश्चन आने वाला है, तो आप कह सके एग्जाम से पहले कि मेरा सोशलाइजेशन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, होलिस्टिक अप्रोच में, संपूर्णता में मैं भी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ पाऊंगा। ये आपका दिल बोले, आपका कॉन्फिडेंट बोले। तो 80% को आप होलिस्टिक अप्रोच में बिल्कुल याद कर जाइए, फैक्ट को रट जाइए। तो ये 4 बिंदु पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं मानता हूं कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एकेडमिक एग्जाम की, बीए एमए की, वो नाकामयाब नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे संपर्क में आते हैं जो असफल होने के बाद पहले उनको बहुत बताते हैं, वो सुनते नहीं है, लेकिन बाद में वही लोग पीछे लगे रहते, सर कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिए, फेलियर की बात कोई नहीं सुनता, लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप फेलियर से बचने के लिए पहले सतर्क हो जाइए, सेंसिटिव हो जाइए, संवेदनशील हो जाइए। ना आपका दोस्त साथ देगा, ना आपके परिवार वाले साथ देंगे। जो फेल होने की जो चुभन है, जो दबाव है, जो मुंह चुराना पड़ता है, जो भाग भाग के रहना पड़ता है, छुप के रहना पड़ता है, जो शर्म है, जो लज्जा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस दर्द को आप समझते हैं, आपका दोस्त नहीं समझेगा। वो कॉलेज जाएगा, वो ज्वाइन करने जाएगा और उसके दूसरे दोस्त हो जाएंगे। आप इस दर्द को कितना भी समझाने की कोशिश कीजिए तो आप मेरे दर्द को समझिए। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, आज आप सुधर जाइए, आज आप सेंसिटिव हो जाइए, संवेदनशील हो जाइए। एग्जाम इजी चीज नहीं है। एक बार जब आप असफल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी गिरता है। आप हर दिन मरते हैं, आप हर दिन टेंशन में रहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। तो इससे बचने के लिए 4 पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, सेंसिटिव हो जाइए। दूसरा पॉइंट, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और मैक्सिमम सिलेबस को होलिस्टिक अप्रोच में पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।